Assalamu alaikum, hello and welcome to Coca-Cola Asia Cup special transmission presented by Surf Excel, powered by Sparks and Spotify. तो नाजरीन, एशिया कप में आज मुकाबला है नेपाल और भारत के दरमियान, और नेपाल के लिए इंडिया का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसका सामना करना है। और जो इस एशिया कप में अभी तक चल रहा है, यानी बारिश का अमल दखल आज के मैच में भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कोका कोला हेड टू हेड। जी, तो मैच जो है उसमें तो इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन बारिशों की एक्साइटमेंट जो है वो इस गेम को ख़राब कर रही है। और बहुत टाइम से हम इसी पे बात कर रहे हैं कि यहाँ श्रीलंका में इस सीज़न पे होना ही नहीं चाहिए था। आगे भी इस पे डिटेल में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, यूनुस खान, कामरान अकमल, शाहिद हाशमी, शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। इससे पहले कि इस मैच में बात करें तो आपको पिच रिपोर्ट भी दिखा दें ताकि पता चल जाए कि पाले किले में हो क्या रहा है। बढ़ते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ। जी, तो यूनुस, पिच रिपोर्ट में क्या कहा उन्होंने कि 2 बाउंस रहेगी, वही पिच है जो इंडिया और पाकिस्तान वाले गेम में इस्तेमाल हुई थी। अब बताइए, पिच रिपोर्ट बताऊं या नहीं, आप बताइए यूज पिच क्या पे कहते हैं, पिच पे क्या होता है। नहीं, देखिए, इंडिया ने जो टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया है, तो इसके पीछे क्या रीजन है? मैं ये सुनना चाह रहा था कि रोहित शर्मा ने क्या कहा। इंडिया ने टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया। उन्होंने तो क्या, वो हमें अगर सुनवा देंगे। रोहित शर्मा, वो हम चले, रोहित शर्मा भी आपको दिखा देते हैं, और वो उन्होंने क्या कहा है वो भी सुना देते हैं। ये इसलिए सुनना जरूरी है क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग का क्या रीजन थी। अच्छा, एक चेंज भी है टीम में, बुमराह की जगह शामी को शामिल किया है टीम में, तो ये एक चेंज है। जैसे ही रोहित शर्मा का शॉट आता है हमारे पास, वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, जहाँ तक चेंज की बात है कि बुमराह की जगह उन्होंने ईशांत शर्मा को खिलाया, तो शामी को सॉरी, तो मेरे ख्याल से कुछ समझ में नहीं आ रही बात, क्योंकि वो तो इतनी ज़्यादा उनको कैसे ये हो सकता है कि मतलब जल्दी चेंजेस करेंगे। तो मेरे ख्याल से चेंजेस को अभी भी थोड़ा सा वो चाह रहे हैं कि चेंजेस करें। कुछ मुझे लग रहा है कि डाउट है उनके जहन में। बुमराह का बेटा पैदा हुआ है, ठीक है, फिर तो ठीक है, चलें, फिर तो सही है। सबसे पहले उनको मुबारकबाद कि वो उनका बेटा हुआ, और वो छोटा बुमराह आ गया, ये तो अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक हम बात कर रहे हैं कि टॉस जीत के पहले मैच में बैटिंग करना और आज फील्डिंग करना, तो अब थोड़ा जस्टिफाई हो रहा है क्योंकि बारिश है यहाँ पे, और मेरे ख्याल से वो चाहेंगे भी ये कि जितनी जल्दी हो सके इसको रैप अप कर सकें, अगर उनको अगर ये कर सकें, और मैच के लिए वो जो पॉइंट्स हैं वो ले सके, क्योंकि ये आगे बिग गेम्स के लिए इनके लिए, जो कि पाकिस्तान का मैच दोबारा होना है, ठीक है, पहले मैच में ज़्यादा उनको मौका नहीं मिल सका, लेकिन ये है कि बिग गेम्स के लिए इनकी जो है बॉलिंग बैटिंग पूरी टेस्ट होनी ज़रूरी है। तो ये ना हो कि जब वो दोबारा आए और जब उनको बॉलिंग करनी पड़ जाए, और ख़ास तौर पे जो अगला मैच है वो कोलंबो में है, अगर वो मैच होता है, बारिश की नज़र नहीं होता, तो वहाँ की पिच थोड़ी बेहतर होगी। और जहाँ तक पालक किले की बात है, तो जो हमने पिच रिपोर्ट में हमने देखा, तो वो ये कह रहे थे कि एक साइड से थोड़ी सी अनइवन बाउंस मिल सकता है, और वहाँ पे फास्ट बॉलर को उनको हेल्प मिल सकती है, क्योंकि वो वहाँ से उनको बाउंस जैसे पहला मैच में मिला, और दूसरी साइड से वो ये कह रहे थे कि वहाँ से स्पिनर ऑपरेट हो सकते हैं। लेकिन मैच जो देखिए, बात असल में कि मैच होना बहुत ज़रूरी है। जो हम यहाँ पे एक डिबेट हमने कल से शुरू किया, और उस पर अच्छी बात ये हुई कि जब शाहिद भाई ने ये बात की, तो उस पर ये बातें शुरू हो गई कि अब क्या ये मैचेस शिफ्ट होने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से ये ना हो कि ये एशिया कप आए और उसमें मैचेस ये ना हो जो कि हम चाह रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस। यूनुस ने बात की तो हल्की हल्की बारिश कैंडी में ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, और पिच भी कवर कर दी गई है, तो लाइव मनाजिर भी आपको भी थोड़ी देर में दिखाएंगे वहाँ से क्या सिचुएशन है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। कामरान, क्या कहेंगे टॉस के हवाले से, चेंजेस के हवाले से, और रोहित शर्मा ने क्या कहा था वो भी सुना देते हैं। प्लीज वो सुना दें, वो जरा जरूरी है। कामरान, देखिए, ईशान किशन की उसने तारीफ की है, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के खिलाफ खेला, अंडर प्रेशर था, बड़ी अमेजिंग इनिंग्स खेला है, और उसके बाद उसने कहा कि 4 आउट हो गए थे, तो पहले बारी तो कर ली हुई है, फिर बारिश के डीएल पे जाना, मैच जल्दी ख़त्म करना, इस वजह से उन्होंने पहले बैटिंग की है। और मेरे ख्याल से अब इंडिया और नेपाल का क्या स्टैंडर्ड है, मेरे ख्याल से नेपाल इसी विकेट पे बारी ले
اور انڈیا کو ساتھ گھاس والی پہ رول بھی نہیں کیا, وہاں پہ بھی کر لیں گے تو چیز کر لیں گے, ایسا اسٹینڈرڈ ہے. تو میرے خیال سے ایک میچ ہونا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ پورا میچ تو خیر نہیں ہوتا بارش کی وجہ سے, لیکن یہ ہے کہ کوئی میچ نہیں ہے, وہ صرف اپنی پریکٹس کے لیے چیزنگ میں گئے ہیں کہ ہم نیکسٹ ٹائم چیز کرنے جائیں. تو یہی ایک چیز میچور ٹیم کی ہوتی ہے کہ دونوں سائڈیں کور کر کے وہ چلیں, گیم پلان چلیں. تو اچھا ہے, یہی موقع پھر آگے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا کہ ایسے ایکسپیریمنٹ کرنے کا سپر 4 میں. بالکل ایسا ہی ہے. شاہد صاحب کیا اس میں کیا ایڈ کریں گے جو میں یہ ایڈ کروں گا کہ بارش کی وجہ سے بھی میچ نہیں ہے پورا, اور دونوں ٹیموں کا سٹینڈرڈ بھی ایسا ہے کہ کوئی میچ نہیں ہے دونوں ٹیموں کا. اور مجھے جو وجہ سمجھ میں آ رہی ہے انڈیا کی پہلے بیٹنگ کرنے کی, وہ اپنے بولرز کو ایک ورک آؤٹ دینا چاہتے ہیں بیفور سپر 4, تاکہ ان کے بولرز بھی, پچھلے میچ میں تو ان کے بولرز نے بالنگ ہی نہیں کرائی, تو وہ اپنے بولرز کو ایک ورک آؤٹ دینا چاہتے ہیں. یہ پریکٹس بھی مل جائے گی, یہ پریکٹس بھی مل جائے گی سپر 4 سے پہلے. اور دوسرے اب یہ ایشین کرکٹ کونسل یہ فیصلہ کرے گی کہ اب یہ گراؤنڈ میں واٹر کرکٹ ہوگی, جس طرح واٹر پولو ہوتا ہے اس طرح واٹر کرکٹ ہوگی. سپر 4 سارا واٹر میں کھیلا جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہی از ناٹ شیور کہ گیم پورا ہوگا بارش کی وجہ سے, تو وہ چاہ رہے ہیں کہ جلدی آؤٹ کر کے جلدی فنش کرنے کی طرف بھی جا سکیں. کیا کہتے ہیں شعیب؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں انہوں نے پہلے اپنی باری لے لی, ابھی وہ تعریف بھی کر رہے تھے اپنے بیٹسمینوں کی, یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم انڈر پریشر بھی سکور کرنا جانتے ہیں. تو آئی ٹاس جیت کے انہوں نے کہا ہوگا اگر بارش کی وجہ سے میچ یہ بھی انکمپلیٹ رہتا ہے تو کم از کم بالرز بھی ٹیسٹ ہو جائیں کہ بالرز نے کیا کرنا ہے. اور بہت زیادہ ہائیلی چانس ہے کہ یہ اگلا میچ اسی گراؤنڈ پہ کھیلیں پاکستان کے ساتھ, جو پاکستان کا میچ ہے, کیونکہ دمبولا جو ہے وہ جانے کی باتوں پہ وہ پہلے ہی خوش نہیں ہے. کولمبو میں میچ ہو نہیں پا رہا, دبئی کی ایک تجویز دی گئی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے, جو میڈیا میں اطلاعات آ رہی ہیں, وہاں بھی کوئی ان کو جو ہے نا سنوائی نہیں ہوگی, پاکستان آنے کو وہ تیار نہیں ہے, تو پھر یہ پالی کیلے میں ہی آئیں گے. اب وہاں پہ دیکھیں کہ اس دن کیا ہوتا ہے, 10 تاریخ کی ویدر رپورٹ کیا کہتی ہے. جیسے آج بھی میچ انٹرپٹیڈ گیم ہوگا, تو سارا میچ شاید بھائی صحیح کہہ رہے ہیں کہ پانی میں ہی ہونے جا رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ ایک دن ایشیا کپ بھی پانی میں ڈوبے. ایشین کرکٹ کونسل کو سزا مل رہی ہے, ہمن ٹوٹا انڈیا جانا نہیں چاہتی, وہ کہتے ہیں جنگل ہے. دمبولا کی لائٹس کا پرابلم ہے, اور سری لنکن کرکٹ بورڈ نے وہاں لائٹس ابھی تک صحیح نہیں کروائیں, اس میں 10 سے 15 دن لگیں گے لائٹس میں. تو دمبولا بھی آؤٹ آف کوسچن ہو گیا. اور وہاں ہوٹل میں ایک دفعہ سانپ نکل آیا تھا, تو انڈین ٹیم وہاں بھی جانا نہیں چاہتی, ان کو ہوٹل اچھا گراؤنڈوں میں بھی سانپ آ جاتے ہیں, ابھی آیا تھا نا LPL میں. لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ ڈے میچ بھی ہو سکتا ہے. ہم لوگ 2009 میں ساری سیریز وہاں پہ ڈے میچ کھیلنے, ہائی سکورنگ میچ ہوا ہے, ایٹ لیسٹ کرکٹ تو ہوگی نا. اس سے تو بہتر ہی ہے نا. کو براڈ کاسٹر کہہ رہے ہیں کہ لاجسٹکلی پرابلم ہے, لاجسٹکلی آنا جانے میں بھی, اور آنے جانے میں بڑا پرابلم ہے. تو یہ ایشین کرکٹ کونسل کو آہ لگی ہے. بالکل, ایشین کرکٹ کونسل شدید بارشوں سے پریشان ہے, اور کولمبو کی جو حالات ہیں وہ تو کل ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا. تو اب چینج آف وینیو پہ باتیں چل رہی ہیں, اور 24 سے 48 گھنٹے اس ایشیا کپ کے لیے بڑے اہم ہیں. تفصیلات اس رپورٹ میں. شاہد صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں اس بار کہ یہ چینج آف وینیو والا جو ٹاپک ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور کیونکہ پاکستان پہلے سے ہی اس چیز کے اگینسٹ تھا. پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ میں آتا کیا وہ لوگ ویدر رپورٹس نہیں دیکھتے. پورا ایشین بلاک ایک طرف ہو گیا, پاکستان کو انہوں نے ایک طرف کر دیا. پاکستان نے بڑی فائٹ کی, لیکن مجبوری ہے کہ آپ کو ایونٹ بھی بچانا تھا, آپ کو ہائیبریڈ ماڈل پہ جانا پڑا. اس پہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ آپ کیوں ہائیبریڈ ماڈل پہ گئے, لیکن ایونٹ کو بچانا تھا, ہوسٹنگ رائٹس بچانے تھے. پاکستان کو اچھی بڑی خطیر رقم ایک ہوسٹنگ رائٹس کی ملے گی, سری لنکا کو ہوسٹنگ فیس ملے گی. لیکن سری لنکا ایک طرف ہو گیا کہ نہیں ہمارے یہاں ہوگا. بنگلہ دیش کو گرمی لگ رہی تھی UAE میں, حالانکہ وہ پچھلے ایشیا کپ کا فائنل کھیلے تھے 2018 کے ایشیا کپ کا. اور افغانستان نے بھی ساتھ دیا. ظاہر ہے افغانستان تو پاکستان کا ساتھ ہی نہیں دے گا, جس طرح کے ہمارے ان سے تعلقات چل رہے ہیں, کرکٹنگ بھی اور پولیٹیکل بھی. تو یہ بڑا ایک مسئلہ ہوا ایشین کرکٹ کونسل کا. اب جے شاہ کے اوپر بڑی کڑی تنقید ہو رہی ہے, انڈین میڈیا میں بھی ہو رہی ہے, کہ جب آپ کو پتا تھا, سری لنکن میڈیا میں بھی آج اخباروں میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کو پتا تھا, آپ کو محکمہ موسمیات بتا رہا تھا کہ ان دنوں میں بارشیں ہیں, تو آپ کو یہاں پہ نہیں کروانا چاہیے تھا. دمبولا ڈرائی ہوتا ہے, ہمبن ٹوٹر ڈرائی ہوتا ہے, لیکن وہاں انڈیا اور براڈ کاسٹرز کو جانے میں اعتراض. اچھا, نجم سیٹھی نے بھی یہ بتایا کہ بطور سربراہ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ یہ نہ ہو, لیکن بہانے بنائے جا رہے تھے صرف ایونٹ سری لنکا لے جانے کے لیے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ٹویٹ بھی اسکرین پر آ رہی ہے, ان کی جو ٹویٹ ہے, انہوں نے کہا کہ یہ جو کھیلوں پر سیاست پہ ترجیح دیتے ہیں یہ ناقابل معافی عمل ہے. تو کیا کہیں گے شعیب اس پہ؟ نجیب دیکھیں, ہمیں
कुछ चीज़ों को रियलाइज करना चाहिए। भारत का एक ही मिशन होता है और वो है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। आप ये ना समझे कि इससे जो है ना वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का नुकसान हो रहा है, हर तरीके से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। इसमें रेवेन्यू जो है वो आपके पास से चला गया, आप हाइब्रिड पे चले गए, चैंपियंस ट्रॉफी में आपने अपना केस जो है वो कमजोर कर लिया, उसके बाद क्रिकेट का नुकसान हो रहा है। तो वो देखें, पाकिस्तान को मैचेस चाहिए थे ना वर्ल्ड कप से पहले, हम यही बात कर रहे हैं कि वनडे पिछले 3 सालों में पाकिस्तान ने कितने खेले, तो हर तरीके से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। वो अपने मिशन में कामयाब हो रहा है, उसकी वजह यही है कि हम हर बार कंप्रोमाइज करते हैं। आज नजम सेठी ये बात कर रहे हैं कि जी हीले बहाने बनाए जा रहे थे, तो नजम सेठी उस टाइम भी स्वाब की बातें कर लेते, कुछ और मामला कर लेते। हाइब्रिड किसी तौर पे भी पाकिस्तान के लिए सूदमंद नहीं था। और अब जिस तरीके से ये बारिश जो है वो मैचेस को जो है बेड़ा गर्क कर रही है, असल में मैचेस का बेड़ा गर्क नहीं कर रही है। आप सोचें कि अगर ये इवेंट फुल हो जाता, पाकिस्तान को कितना रेवेन्यू जो है वो मिलता है। इससे रेवेन्यू आता है तो वो कहते हैं पैसा आता है तो खुशहाली आती है। तो ये पाकिस्तान का हर तरीके से लॉस है। मेन चीज ये हुई कि पाकिस्तान के ग्राउंड से मैचेस चले गए, सिर्फ 4 ही मैच मिले हमें। रेवेन्यू में इसलिए लॉस नहीं होगा कि पूरा टूर्नामेंट इंश्योर्ड है, असल में नुकसान इंश्योरेंस कंपनी का होगा। बिल्कुल 350 करोड़ रुपए की इसकी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स स्टार ने लिए थे। मैं वही उसकी डिटेल मैं नाज़रीन के साथ शेयर कर देता हूँ। उस पे इंश्योरेंस कंपनी को लॉस होगा। 350 भारतीय करोड़ रुपए जो है उस पे चैनल ने खरीदे, कंपनी देगी, मेरा ख्याल बंद हो जाएगी और नहीं, वो दिवालिया में चली जाएगी। इसकी डिटेल वो बता दिवालिया रहा में हूं कि चली पाक जाएगी, भारत मैच में एक ही इनिंग हुई, तो इस एक इनिंग से और दूसरी इनिंग ना होने की वजह से तकरीबन 50 करोड़ का तो वैसे ही नुकसान हो गया है। और ये नुकसान ऑब्वियसली जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्लेम इसका भरेगी। यूनुस, ये पूरी सिचुएशन जो है गंभीर है, गंभीर है बहुत ज्यादा। गौतम गंभीर हो गई है। देखिए, अगर मैं इसमें एक कमेंट करूं, शायद सही हो गलत हो, देखिए अब हमने ये डिसाइड करना है कि हमें क्रिकेट चाहिए या रेवेन्यू चाहिए, ये हमने डिसाइड करना है। अगर हमें दोनों चाहिए तो फिर हम उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहेंगे जी या तो क्रिकेट ही खेलते रहे या फिर हम जो चाह रहे कि उससे जो जनरेट हो उसकी तरफ जाए। दोनों बहुत एसेंशियल है हमारे लिए। वो इसलिए कि देखिए, हमने एक अभी यहाँ बात की कि इस शायद भी कितने वनडेज खेले हमने ये करंट सिनारियो में, जो हम एक आधा साल की बात कर रहे हैं। 3 साल में 31 वनडे, 31 चले, सबसे कम हम है। उसको मान लेते हैं कि बीच में एक T20 वर्ल्ड कप आ गया, तो उसको ऐसे वो जो लास्ट एशिया कप हुआ वो T20 में कन्वर्ट हो गया, तो वहाँ पे कुछ मैचेस होने थे। चले, मैं मानता हूँ कि T20 का ज़्यादा रुझान भी है और टाइम भी कम उस पर हो जाता है और आप ज़्यादा मैचेस खेल लेते हो और प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी भी है, लेकिन इसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे बार बार एक बात कह रहा हूँ कि देखिए, हम हर जो बात होती है हम ICC पे डाल देते हैं या ACC पे डाल देते हैं। हमें एज अ PCB को समझना है कि पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ स्टैंड करती है। तो देखिए, हमारे प्लेयर्स हो गए, देखिए हमारे पास अगर जो करंट 4 से 5 प्लेयर हैं वो टॉप रैंकिंग में हैं। बाबर आजम जैसा प्लेयर, वो सारी दुनिया का, पाकिस्तान का तो फ़ख्र है ही, लेकिन हम बात करें तो सब उसको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंसेस को, और वो सब उसके लिए तारीफ़ कर रहे होते हैं। तो हमारे पास सब कुछ है। अब हमारे पास जो नहीं है, देखिए अब अगर हम बात करें, जैसे शुएब ने यहाँ बात की कि शेट्टी साहब उस वक्त क्या कर रहे थे, और शेट्टी साहब की अब अगर ट्वीट्स आ रही है तो ये क्या लेट है, जल्दी है, तो ये मेरे ख्याल से डिसाइड करने हमें एक प्लान लेके अपने लिए फ़ाइट करनी है। अगर हम अपने लिए फ़ाइट नहीं कर सकते तो कोई बाहर से लोग नहीं आएंगे कि आप समझो कि इंडिया हमारे लिए फाइट करे। देखिए शायद भाई एक बात है कि आज हमारा साथ अगर अफगानिस्तान नहीं खड़ा हुआ, हमारे साथ श्रीलंका हेल्प नहीं कर रहे, बांग्लादेश हेल्प नहीं कर रहे, तो भाई इनको अपनी तरफ एक बॉन्डिंग करनी है ना, तो वो कौन करेंगे? क्या वो हमारे पास आएंगे? तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है। एक बड़ा आसान बात है कि जो भी करा रहे हैं शायद भी करा रहे हैं, जो भी करा रहे हैं शुएब करा रहे हैं, जो भी करा रहे हैं यूनुस खान करा रहे हैं। तो ये हमें इससे निकलना है। बिल्कुल सही है। ये बातें लेके हम वो कहते हैं ना, लकीर के फकीर कब तक बनते रहेंगे? तो मेरे ख्याल से अभी भी टाइम है, देर नहीं हुई। अभी से लॉबिंग करनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है, लॉबिंग करनी पड़ेगी अगर चैंपियंस ट्रॉफी बचानी है, इसलिए कि फरवरी अभी आ जाएगा 2024, एक साल फरवरी 2025 में टूर्नामेंट है चैंपियंस ट्रॉफी। और मैं आपको अभी बता रहा हूँ, यही सब कुछ चल रहा होगा उस वक्त। पाकिस्तान को लॉबिंग करनी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये ऐसे कंट्रीज हैं जिनको जो फिर भी मिल सकते हैं पाकिस्तान के साथ। एक छोटा सा कमेंट करूंगा इस पे। देखिए, ये एशिया कप गया यहाँ से, ये उसकी एक कड़ी है। ये पहला जो जर्ब लगाना चाह रहे थे जो भी हैं वो हमको चाह रहे थे कि बैकफुट पे आए, और जो हम 2-3 दिन से कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर रहे हैं, हमने वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, बैकफुट पे आ गए। अब ये उसके लिए प्लानिंग है कि भाई आगे जाके आपके पास
बिल्कुल चैंपियन ट्रॉफी भी नहीं होने वाली। तो ये आपको इसके लिए इसको बचाना है, खुद ही बचाना है, अपने घर को खुद ही बचाना है। कामरान, यही मेरा आपसे भी सवाल है कि एक चीज नहीं है, हम हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ना। बात यह है कि हमारा इवेंट यहाँ से चला जाता है, इस इवेंट के सर्कमस्टांसेस आगे हमें चैंपियंस ट्रॉफी में भुगतने पड़ेंगे। फिर बात होती है कि आपकी जर्सी के नीचे पाकिस्तान नहीं लिखा हुआ, अब उनको ख्याल आ रहा है कि नहीं सिमिलर होनी चाहिए, सारी जर्सीज आगे नहीं करेंगे, ऐसा नाम किसी का भी नहीं लिखेंगे, वो भी आगे देख लेंगे। लेकिन बात यह है कि आपने कहीं तो आप यू पुट योर फुट डाउन, कि आप कहते हो कि नहीं, इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। देखिए नजीब, कॉम्प्रोमाइज तो हम लोग काफी अरसे से करते हैं, कर ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 2009 के बाद हमने बहुत की है, लेकिन एफर्ट भी बड़ी की है पीसीबी ने वापस क्रिकेट लाने के लिए। आप थोड़ा सा क्रेडिट ज़रूर दें पीसीबी को कि जो एशिया कप लेके आए, जितने भी मैचेस आए, एक टाइम पे तो कहा जा रहा था बिल्कुल ही नहीं हो रहा, इतना क्रेडिट दें। ये जो ट्वीट्स वगैरह बाद में आई हैं, जो ये वेदर को लेके, ये चीज़ें पहले करने वाली थी। ये बाद में आके अपने आप को इनोसेंट दिखाना कि हमने बड़ी फाइट की है, वो चीज़ें मेरे ख्याल से गलत है। ये चीज़ें पहले होनी चाहिए। और जितने भी मैचेस हुए हैं, अब हो रहा मैच, आगे जाके हमने क्या बेहतर करना है, टेबल टॉक करनी है, हर किसी के साथ करने हैं, रिलेशन बेहतर करने हैं, वो उसी सूरत होंगे, बयानबाजी पे नहीं होंगे। जैसे हम लोग ये बैठे हुए ना 5 लोग टेबल पे, ऐसे बैठना पड़ेगा, हर किसी को मिलाना पड़ेगा, फिर जाके काम बेहतर होंगे, आगे क्रिकेट बेहतर होगी, चैंपियंस ट्रॉफी आगे जैसे होगी। वहाँ पे तो आईसीसी का रोल है। अभी से आईसीसी को हम लोग इतना डिस्कस कर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी को, अभी बहुत टाइम है। मेरा नहीं ख्याल कि ये मसला आएगा जो एशिया कप में आया, वर्ल्ड कप में भी जा रहे हैं। दूसरी चीज़, आपको पहले ये एशिया कप शुरू होने देना चाहिए था, फिर आपको शर्ट इतनी जल्दी करवाने की, ओपनिंग करवाने की, उसकी करवाने की क्या ज़रूरत थी, मुझे समझ नहीं आई। क्या वर्ल्ड कप पहले शुरू हो जाना था एशिया कप से? देख लेते, नाम नहीं लिखा हुआ तो एक मैसेज तो जाता ना इंडिया को कि भाई आपने ऐसे किया तो हम भी ऐसे करेंगे। बगैर इंडिया के शर्ट फिर वो क्या नाम है, मीडिया पे ले आते तो ज्यादा बेहतर होना था। ये छोटी छोटी जो गलतियां ना, आप स्मार्ट बनने की, ठीक है, इस पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की। एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इस पे मजीद बात करेंगे ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। और आपने ब्रेक पे जाने से पहले नेपाली फैन का कॉन्फिडेंस चेक किया। उनका कहना था कि बारिश ने हिंदुस्तान को बचा लिया पाकिस्तान के अगेंस्ट, आज नहीं बचेंगे। और जो जैसी उन्होंने कहा, बारिश रुक भी गई है, मैच का आगाज भी हो गया है। पहला बॉल कैसे वो चल के आगे बीच में खेला है, तो वो कॉन्फिडेंस तो है, मुझे लग रहा है। और नेपाली फैन के उसने बात सुन ली। और यूनुस ने उस दिन एक बड़ी अच्छी चीज बताई थी कि ये शाहीन का भी थोड़ा सा होमवर्क कर आए थे, थोड़ा पीछे हट के खड़े हो रहे थे कि एलबी से बच सकें। थोड़ा उसको एक्सप्लेन करें। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए अब जैसे ये बॉल खेले, उनको पता है कि मोहम्मद शामी का बॉल जो है वो आउट स्विंग होता है, तो उन्होंने उसको लाइन को कवर किया और सीधे बैट से खेला। तो ऑटोमेटिकली जब आप लाइन को कवर करते हो और सीधे बैट से खेलते हो तो वो बैट, ये देखें, ये एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। तो वो जो अपने आप को मौका दे रहे हैं कि वो बॉल की लेंथ पे पहुंच के वहाँ से खेलें और जो आउट स्विंग है वो गेम से आउट कर दें। बिल्कुल सही है। कामरान, क्या कहेंगे, अभी ये जो स्टार्ट हुआ है मैच, क्या जहन में होगा नेपाल के कि क्या कर लें इस वक्त? करना कुछ नहीं है, बस वो सिर्फ ये मैच खेल लें, अच्छे तरीके से खेल लें। ये एक्सपीरियंस उनके काम आएगा। ये जो लैग करेंगे इंटरनेशनली, जो इनकी क्रिकेट, जो इनके प्लेयरों में कॉन्फिडेंस आए, वो उसी सूरत आएगा जब ये पूरे 50 ओवर्स खेलें। तो कोशिश बस ये करें 50 ओवर्स खेलने की। लेकिन अभी कैच निकल गया स्लिप में से, ड्रॉप हो गया। लेकिन ये है कि इनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ऐसी बड़ी टीमों के खिलाफ खेल रहे हो। इनको इंडिया और पाकिस्तान के पूल में रखा है, तो इससे सीख के जाना चाहिए इनके लिए। बिल्कुल सही है। तो ये तो मैच चल रहा है और उस पर हम बात करते रहेंगे, और इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो हमारी चल रही थी उस पर भी बात करते रहेंगे। कल के मैच का जल्दी से आपको बता दें, बांग्लादेश अफगानिस्तान के दरमियान जो मैच हुआ, अगर हमारी प्रेडिक्शन भी नीचे चला दी जाए कि कल हमने क्या प्रेडिक्शन की थी, और मुझे कहना नहीं चाहिए वैसे ही चलाने के लिए, क्योंकि मेरी तो सही नहीं हुई। अफगानिस्तान मुझे लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से वो पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज खेले हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ वहाँ से लर्न किया होगा और इस एशिया कप में वो ज़रा और इम्प्रूव होकर सामने आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहाड़ जैसा स्कोर कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में बांग्लादेश ने बनाया। 335 रन के टारगेट के जवाब में 245 पे अफगान टीम ऑल आउट हो गई। जी, तो बांग्लादेश टीम जो है वो सुपर 4 में क्वालिफाई कर गई है शाहिद साहब, क्योंकि जो रिक्वायर्ड है, अगर अफगानिस्तान वो पूरा करता है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो श्रीलंका का नेट रन रेट इतना ख़राब हो जाएगा कि वो बाहर हो जाएंगे। और
इजी सिचुएशन ये नजर आती है कि श्रीलंका करीब से हार भी जाए तो भी पहुंच जाएगा। क्या मैंने क्रिकेट में ये सीखा है कि स्टैटिस्टिक्स ऐसे होते हैं कि 0.001% से भी एक टीम बाहर हो जाती है। लेकिन बांग्लादेश ने चूंकि अपना ये मैच 89 रन से जीता है और उनका नेट रन रेट 0.3 पे आ गया, 1 पॉइंट समथिंग श्रीलंका का है और अफगानिस्तान -1.7 पे चला गया, तो उनको अपना मैच या तो 80-90 रन से जीतना होगा या 36 ओवर में जो भी टारगेट मिले वो अचीव करे। तो बांग्लादेश तो समझे 99% इन है, वो बाहर नहीं होते। अब ये क्या कैलकुलेशन होगी ये कल के मैच के बाद ही पता चलेगा। अगर अफगानिस्तान बड़े मार्जिन से हराता भी है श्रीलंका को तो श्रीलंका का खतरा होगा बाहर होने का, बांग्लादेश का कम होगा। तो ऑलमोस्ट बांग्लादेश पहुंच गया हमारी ख्वाहिशात के बरक्स। और ख्वाहिशात जो है शाहिद साहब की, ये इस हमारी प्रेडिक्शन जो नीचे चल रही है कल की उसमें भी आ रही है। और शायद भी आज वो सेंसर कर दे जो आप आज ना करिएगा। बच्चे हमारे प्रोग्राम देख रहे होते हैं। और शाहिद साहब ने अफगानिस्तान पिक की थी। कल अफगानिस्तान के स्पिनर्स बिल्कुल नाकाम हो गए ना। 3 स्पिनर्स ने 30 ओवर में 178 रन दिए। 66 राशिद खान ने कोई विकेट नहीं, 62 मुजीब ने 1 विकेट और 50 रन्स नबी ने, उसकी भी कोई विकेट नहीं। तो वो स्पिनर्स वाले मैच हार गए। अगर राशिद की बात करें और मैं यहाँ यूनुस और कामरान का ओपिनियन लेना चाहूंगा, अगेन T20 स्पेशलिस्ट, वनडे में आपको टाइम मिल जाता है थोड़ा टैकल करने का, थोड़ा संभल के खेलने का। T20 में वक्त नहीं होता, आप 4 ओवर गुजार नहीं सकते, तो वो इस वजह से वो भी फर्क नजर आता है। यूनुस क्या कहेंगे? बिल्कुल फर्क नजर आता है और कल वेदर ने भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया अफगानिस्तान प्लेयर्स को। हमने देखा कि उनके स्पिनर की जो हम क्वालिटी की बात करते हैं, वेरिएशंस की बात करते हैं और जो जितने टॉप रैंकिंग हम उनको समझते हैं और है भी वो, तो उनसे डिलीवर वैसे नहीं हो सका। खास तौर में हम उनके स्पिनर्स की बात कर रहे हैं। फास्ट बॉलर की अगर हम बात करें तो ठीक है, वेदर की वजह से, पिच की वजह से आपको थोड़ा सा एडवांटेज था वहाँ बैट्समैन को। लेकिन अगर मैं स्पिन की बात करूँ तो देखिए जो क्वालिटी स्पिनर्स होते हैं उनके लिए पिच का कोई इतना ज़्यादा रोल होता नहीं है। वो अपनी वेरिएशन लाते हैं और उसमें हर जगह तंग करते हैं, खासकर जब लेग स्पिनर आपके पास हो और मोहम्मद नबी जैसे स्पिनर्स आपके पास हो। तो मेरे ख्याल से कल जो है बिल्कुल आउट क्लास किया बांग्लादेश की टीम ने। और नजीब अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं एक क्वेश्चन जो है वो शुएब जट साहब से मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। देखिए मैंने बिल्कुल पूछे। देखिए हमने तो मैंने शाहिद भाई का भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू था कि अफगानिस्तान को जीतना चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि आपके जहन में क्या था कि हमने तो देखा, हमने एक लॉजिक दिया कि अफगानिस्तान जो है अभी टॉप के रैंकिंग टीम के खिलाफ खेले हैं तो चलें वो वहां से बहुत कुछ लेके आए होंगे। आपने कैसे सोचा कि बांग्लादेश जो है मैच जीतेगा? उसका मुझे आंसर दीजिए। शाहिद भाई ने जो उसके बाद कहा था कि अगर जीत जाएंगे तो क्या होगा, उस पर तो डिस्कशन नहीं करेंगे। वो पहले ही कह दिया। मैंने ये कहा था कि अफगानिस्तान जो है वो अभी सीख रही है क्रिकेट, तो अभी उनको बहुत कुछ और भी सीखना है। बांग्लादेश के पास एक्सपीरियंस है, बांग्लादेश को पता है कि किस तरीके से कॉप अप करना है, तमाम चीज़ों को किस तरीके से आगे लेके चलना है। तो यही मामला था। आप देखें ना, उन्होंने स्ट्रैटेजी बदली, अपना 8वें नंबर का बैट्समैन जो है वो ऊपर लेके चले गए। वो हमारी तरह नहीं है, दूसरी 2-4 टीमों की तरह नहीं है जो वो एक पैटर्न बस रख लेते हैं फिर उसी के ऊपर चलते रहते हैं, जिसका बड़ा खुमियादा भुगतना पड़ता है। और यही आपको इंडिया के खिलाफ हुआ कि 266 रन, क्योंकि पैटर्न आपने सोच लिया था कि पहले इतने ओवर इनसे कराने हैं, उसके बाद कुछ भी हो जाए ये ओवर उन्हीं से कराने हैं। जब आप सोच कर आते हैं तो फिर ऐसा ही होता है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो फिर उसके नतीजे अच्छे होते हैं। बहरहाल मुझे आज का मैच बड़ा मजा आ रहा है कि पाकिस्तान के लिए बड़ा गुड लक है कि इतने आसान डोली कैच इंडिया छोड़ रहा है। लगता है नेपाल वाले जो आपने सुनाया है वो वहां ग्राउंड में भी बड़ी स्क्रीन पे सुना दिए, तो इंडिया के हाथों खुल गए हैं। बिल्कुल सही है, 2 कैच। अब इतने मजे से कॉन्फिडेंस के साथ शोएब ने एक्सप्लेन किया। जाहिर है जब मैच बिल्कुल प्रेडिक्शन सही हो जाती है, वैलिड पॉइंट्स थे, वैलिड पॉइंट है। पर जो प्रॉब्लम जो हमें लग रहा था, मुझे नहीं पता यूनुस भाई ये सोच रहे थे कि नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इनके बहुत सारे मेन प्लेयर्स इंजरी की वजह से बाहर हैं, महमूदुल्लाह को ये लेकर नहीं आए हैं, तो थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है बांग्लादेश की टीम। लेकिन उन्होंने हमको कल के मैच में गलत प्रूव किया और बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। बट हमने एक चीज तो इसमें डिस्कस ही नहीं की, द चेंज ऑफ वेन्यू। अब आप देखें कजाफी स्टेडियम में खेले, रन्स बने, मजा आया, मौसम ठीक है थोड़ा गर्म था लेकिन डिस्टर्ब नहीं किया क्रिकेट को। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। और क्या ये अच्छा होता कि एशिया कप के सारे मैच पाकिस्तान में होते
اور میلہ سجتا کراچی میں ہوتے، ملتان میں ہوتے، لاہور میں ہوتے، اسلام آباد میں ہوتے، تو کیا ہی مزہ آنا تھا. کیونکہ جو لاسٹ ایشیا کپ ہوا ہے اس میں ہم بھی اس ٹیم کا پارٹ تھے. تو امیزنگ کرکٹ تھی. اور میرے خیال سے ان فیوچر میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اس پہ میں زور بھی دے رہا ہوتا ہوں کہ پلاننگ کرے، کچھ بلاگ بنائیں، کچھ اچھی سی کوئی ٹیم بنائیں جو کہ کنونس کر سکے صرف اور صرف انڈیا کو نہیں بلکہ ہر ٹاپ کی ٹیم کو کہ وہ پاکستان آئے اور دل کھول کے کھیلیں. اور خاص طور پہ جو ہمارا خاصہ ہے جس طرح کرکٹ کو یہاں جو سمجھتے ہیں اور جس طرح فالو کرتے ہیں، سارے پلیئرز کو ہم لائک کرتے ہیں، چاہے وہ پاکستانی پلیئرز ہوں، چاہے وہ انڈینز ہوں، چاہے وہ آسٹریلین ہو. میرے خیال سے وہ مس کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ابھی بریک پہ جانا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے آج کی پریڈکشن لے لیتے ہیں. تو انڈیا 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 کوئی اور کچھ کہنا چاہ رہا ہے؟ بارش ہماری پریڈکشن میں ہے نہیں. اب آپ ہم سے زیادہ گرافکس کا کام نہ کرائیں. بتائیں کیا چاہیے؟ انڈیا یا نیپال؟ ضرور پلیز انڈیا کیچ پکڑے. تو بس اس پینل کا یونانیمس ڈیسیشن ہے انڈیا. سب کی کچھ اور ہے. یہاں لیتے ایک بریک. کہیں مت جائیے گا. ول بی رائٹ بیک. وی بیک ونس اگین ٹو ا اسپیشل ٹرانسمیشن. اور بریک کے دوران کچھ عجیب سے سین ہوئے ہیں. انڈیا نے کافی سارے کیچز جو ہے وہ گرا رہی ہے. یونس یہ چھوٹی ٹیم کے خلاف کیا کچھ ریلیکس ہو گئے ہیں زیادہ؟ یہ اسکرین پر بھی آ رہے ہیں یہ کیچز جو ڈراپ ہوئے ہیں. بہت زیادہ ریلیکس نظر آ رہی ہے اس وقت ٹیم انڈیا کی. میں اگر فیلڈنگ کی بات کروں، بالنگ وہ اچھی کر رہے ہیں. انہوں نے چانس پرووائڈ کیے ہیں اور بیٹسمین نے بھی پرووائڈ کیے، لیکن وہ اس کو اویل نہیں کر سکے. میرے خیال سے دیکھیں، میں جیسے یو نیور نو، اگر آپ کے پاس 250 رنز ہوں آن دی بورڈ اور پھر آ کے آپ کی پچ ہم نے دیکھی ہے اس میں فاسٹ بولرز کے لیے ابھی بھی موئسچر موجود ہے. تو اگر رنز ہوں آن دی بورڈ تو یو نیور نو جو ہم بات کر رہے ہیں اور ہمیں کہیں اپنی پریڈکشن چینج نہ کرنی پڑ جائے تو ہو سکتا ہے خواہش. تو اس لیے لیکن دیکھیں ٹیم انڈیا کو تھوڑا سا سیریس ہونا پڑے گا. بالکل صحیح. بہت ٹاپ کی ٹیم ہے اور ہم ایسا کچھ نہیں اپسیٹ نہیں چاہ رہے اس وقت، کیونکہ اپسیٹ ہوا اور پتہ چلا کہ بعد میں ایشیا کا پورے پاکستان آ جائے تو ایسا نہیں. ایسا اپسیٹ تو اچھا ہے نا. ہو سکتا ہے ایسا کچھ. اچھا کامران، پچ کس طرح سے بہیو کر رہی ہے؟ کافی سلو لگ رہی ہے. دیکھیں سلو تو نہیں لگ رہی. بالرز بالنگ بہت اچھا کر رہے ہیں اور دیکھیں باؤنس بھی مل رہا ہے، سوئنگ بھی مل رہا ہے، لیکن ہو جاتا ہے کبھی کبھار فیلڈ میں ایسے، لیکن اپنا سٹینڈرڈ مینٹین رکھنا پڑتا ہے تو میرے خیال سے بڑا ضروری ہے. صحیح ہے. آپ کو چلتے چلتے یہ بھی بتا دیں کہ BCCI کا ٹیم جو ہے وہ پاکستان پہنچ گیا ہے. فی الحال ہماری ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. 5 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی تو اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.